बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुर्ज जूज़ा के हालात के बारे में हम बताते हैं कि इस हफ्ते आपका बुर्ज का हाकिम सैयारा तारुफ किस उतार चढ़ाव का शिकार होगा, कब वो पॉजिटिव एनर्जी देगा, कब वो नेगेटिव एनर्जी देगा और बुर्ज जूज़ा वालों पर उनके क्या असरात पड़ेंगे। और ये हफ्ता 9 से 16 जून 2023 के दरमियान में है। और अब हम देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात और किन मामलात से कैसे गुजर रहा है। आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है वो अतारुद है, और अतारुद इस वक्त खाना औज में है। ये इसके लिए बड़ा पावरफुल खाना है और 12 बुरूज में सैयारा अपना सफ़र करता है। कुछ बुर्ज उसके लिए नाकिस ख्याल होते हैं, कुछ उसके लिए पावर देते हैं। अब ये जो एक बड़ी पावर है, शर्फ के बाद दूसरी कुव्वत होती है औज की। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 11 से 27 जून के दरमियान में बुर्ज जूज़ा में है, जहाँ पर उसको औज है। ये उसका अपना फितरती बुर्ज है, तो इस वजह से ये सैयारा तो और ज़्यादा ताकत में आ गया है। अब यहाँ पर जो ये एनर्जी ज़मीन पर दे रहा है, तो इस वक्त में 11 जून से और 27 जून के दरमियान में आप रिश्तेदारों से ख़राब ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। वैसे तो ये हफ्ता है 9 से 16 जून के दरमियान में, लेकिन जब ये सैयारा यहाँ पर मौजूद है, हम उसके हालात आपको बता रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या बेहतरी है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 9 से 16 जून के दरमियान। तो पहले हम आपको मजमूई तौर पर बता रहे हैं कि इस दौरान में आप रिश्तेदारों से अगर कोई ख़राब ताल्लुकात हो गए तो आप उनको बेहतर कर सकते हैं। बहन भाइयों से अगर कोई लड़ाई का झगड़ा है या खदशा है तो आप उसको भी दूर कर सकते हैं। जहनी तनाव और दबाव में अगर आप पहले इसका शिकार थे तो अब आप उससे बाहर आ सकते हैं। कोई मेडिसिन ले सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, टेंशन से आप निजात पा सकते हैं। और इसी तरीके से इम्तिहान में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तलबा जिनके इम्तहानात हो रहे हैं तो वो अगर ज़्यादा मेहनत करें तो कम मेहनत से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उनसे कहूँगा कि वो दूरी इख्तियार करें और आप उसको पॉजिटिव सरगर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे फ़ायदे ले सकते हैं। वालिदैन की उम्मीदें औलाद से वाबस्ता पूरी होंगी और वालिदैन अपने औलाद से खुशी हासिल करेंगे। ये एनर्जी आपको इस दौरान में मिलेगी। ये चीज़ें आपकी पॉजिटिव में जा रही हैं इस हफ्ता में, क्योंकि हमने बताया कि 11 से 27 जून के दरमियान में। अब आपका सैयारा इस हफ्ते में किस उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा, तो सबसे पहले जो आपकी जो एक नज़र बन रही है वो नज़र तरबी है सैयारा कमर की, सैयारा अतारुद के साथ। ये नज़र अच्छी नहीं है, वो कि आपका सैयारा एक पावरफुल बुर्ज में है, लेकिन यहाँ पर वो उस कुव्वत को वो वक्ती तौर पर मुतासिर कर रहा है और ये 9 जून से मुतासिर करना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस हफ्ते का बिल्कुल आगाज़ में 9 और 10 जून आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। आप इस दौरान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। कोई मुआहदा करने से पहले आप उसको अच्छी तरह से देख लें। कोई दस्तखत करने से पहले आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को पढ़ लें। अपने कागजात को और दस्तावेज़ात को संभाल कर रखें, तो आप खुदा न खास्ता किसी परेशानी में वरना मुब्तला हो जाएंगे, किसी नुकसान में आप चले जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आप पहले से एहतियात करें, हमारी इस बात पर हदायत पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी परेशानी और मुसीबत से बच जाएंगे। फिर उसके बाद 11 जून को आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा अतारुद, वो सैयारा कमर के साथ 6:43 पर नजर तस्दीस का इंदर है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि 11 जून को आपको मिलेगी। 9 जून और 10 जून तो आपके लिए कोई अच्छा नहीं है, लेकिन 11 जून अब आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आप गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा तो वैसे ही पावर में है और सैयारा कमर बुर्ज हौत में है। अब जब बुर्ज हौत में है तो वो वहाँ पर भी कुछ अच्छे साइन दे रहे हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो ये जब दोनों सैयारे अच्छी जगह पर हैं और ये आपको बहुत अच्छी कुव्वत दे रहे हैं, तो आप इसमें जैसे कि हमने बताया कि गलत फहमियों को दूर करने के लिए अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे, आपको उसका फल, उसका अजर ज़्यादा मिलेगा। अजीज़ अकारीब दोस्तों के साथ तफरीह का प्रोग्राम बनाएं। अगर कोई नाराज़गी है उनके साथ तो उसको आप दूर कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। शादी ब्याह की तकरीबात में आप
شرکت کر سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو بہت زیادہ ایک اچھی شہرت مل سکتی ہے، آپ کو ایک اچھے نام سے اور اچھے کردار سے یاد کیا جائے گا، اور اچھے ناموں میں آپ کی کمی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دور دراز کے اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان سے ملاقات کا موقع بھی ملے گا، اور ان کی آپ خدمت بھی کر سکیں گے، ان کے ساتھ آپ گھل مل جائیں اور ان سے آپ دکھ درد آپ ان کا سنیں، تو آپ بہتر بہتر طور پر ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور کسی کو اگر مشورہ دینا چاہیں تو آپ اچھے مشورے دے سکتے ہیں ان ایام میں جو کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خوشی، آپ کے دل میں ایک خوشی کا احساس ہوگا ان ایام میں۔ تو اب ہم جس وقت آتے ہیں 15 جون کی طرف، اس ہفتے کے آخری، تو یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ایام دے رہے ہیں، یعنی کہ 15 اور 16 جون آپ کے لیے کچھ اچھے اشارات نہیں دے رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد نظر تربی قائم کر رہا ہے سیارہ قمر کے ساتھ، جو کہ 9:09 پر ہوگی اور 15 جون کو ہوگی۔ یہ کوئی اچھا وقت اور اچھا سائن نہیں ہے، یعنی کہ نیگیٹو انرجی وہاں سے آئے گی، تو یہ وقت کچھ بہتری کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ اور اب 15 جون کو ایک اور نحس ترین نظر ہوگی سیارہ عطارد کی سیارہ زحل کے ساتھ، یہ اس کے اثرات دیر تک ہوں گے۔ پہلے والی نظر تھی وہ ذرا کمزور تھی، لیکن یہ جو نظر آئے گی عطارد کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تربی قائم ہوگی، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اور اس میں تو آپ صدقہ ضرور دیں اپنا۔ صدقہ کیا دیں گے؟ مکس باجرہ آپ کا بنتا ہے صدقہ، ہم نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے، یا آپ پرندوں کو باجرہ دیں، اپنے ہاتھ سے دیں 15 اور 16 جون کو۔ زحل جس کی وجہ سے بروج میں 60 ستی لگتی ہے، جسے سیارگان میں نحس اکبر کہا جاتا ہے، تو وہ سیارہ آپ کے سیارے کے ساتھ مل کر نظر تربی یعنی کہ ایک نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، تو اس وقت میں یہ اچھا نہیں۔ جبکہ زحل دیکھا جائے تو وہ ایک اچھے اپنے برج میں موجود ہے، لیکن یہاں پر وہ اچھا وہ خانہ فرا میں ہے، زحل برج حوت میں ہے، اور یہ 1 جنوری 2023 سے اس برج میں ہے، جو کہ 7 مارچ 2024 تک رہے گا زحل اچھے برج میں۔ لیکن جو آپ کے برج کے سیارہ حاکم سیارے کے ساتھ مل کر جو انرجی قائم کر رہا ہے، وہ انرجی اچھی نہیں دے رہا ہے، تو آپ کو اس دوران میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اور صدقہ آپ ضرور دیں اپنے برج کے مطابق، جو ہم نے بتایا کہ مکس باجرہ پرندوں کو ڈالیں۔ اب اس کا وقت جو ہے یہ بدھ کا دن بنتا ہے آپ کا۔ بدھ کے دن آپ دوپہر کو 1:30 سے 2 بجے، اور یا رات کو 9 بجے، 9 سے 9:30، گرمیوں کے دن ہیں، دن لمبے ہیں، آپ تیسرے ساتھ یہ دیر سے آئے گی، تو یہ ہے ساتھ آپ کے برج کے حاکم سیارے کی، عطارد کے دن کا، عطارد جو ہے بدھ کے دن کا حاکم ہے۔ تو اس وقت میں آپ پرندوں کو آپ باجرہ دیں یا جانوروں کو سب چارہ ڈالیں، تو اس سیارے کی نحوست سے آپ بہت حد تک بچ جائیں گے۔ لیکن پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ 15 اور 16 جون کو آپ نے یہ صدقہ ضرور دینا ہے، اس کو کسی طریقے سے مس نہیں کرنا ہے۔ اور خواتین اور مرد حضرات کے لیے خاص طور سے ایک ہدایت یہ ہے کہ 15 اور 16 جون کو آپ تیز کلر کے کپڑوں کا استعمال نہ کریں، جیسے کہ نیلا ہوا اور میرون ہوا، سرخ ہوا، سیاہ لباس، یہ آپ 15 اور 16 جون کو استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سے آپ کے روم کے کرٹن ہوئے، بیڈ شیٹ ہوئی، تو ان کا بھی استعمال نہ کریں۔ بیس میں یہ کلر نہ ہو، اگر ملٹی شیڈ میں کہیں پر آ جائے یہ کلر تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بیس میں یہ کلر نہ ہو، چونکہ اس وقت میں جو نیگیٹو شعاعیں سیارہ زحل سے زمین کی طرف آئیں گی، تو یہ کلر وہ بہت تیزی سے جذب کرتے ہیں، اور اس میں آپ کے طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ذہنی تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، نفسیاتی مرض پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کی نیند ختم ہو سکتی ہے یا بہت کم ہو جائے گی، جسم میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، آپ کے سر میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تو یہ کلر تو استعمال نہ کریں، لائٹ شیڈ یوز کریں، اور صدقہ ضرور دیں اپنے۔ آپ برج کا جو اسم اعظم ہے اس کا بھی آپ ورد لازمی کریں۔ آپ کے برج کا اسم اعظم یا کبیو یا قابضو، یہ 2 اسم اعظم ہیں، اور یا علیو، یہ 3 اسم اعظم آپ ورد کریں، اور ان کی تعداد 500 بار ہے یا 313 بار ہے، ورد کریں، اور اس کو آپ پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ تو آپ ممکنہ کسی بھی حادثہ سے، پریشانی سے، مصیبت سے،
जिनका हमने अभी जिक्र किया है, उन चीज़ों से इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे। बुर्ज सरतान का हामिल सैयारा वो कमर है। कमर बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। तो अब हम देखते हैं कि 9 से 16 जून 2023 के दरमियान में सैयारा कमर किस बुर्ज में दाखिल हो रहा है और वहाँ पर उसका उतार चढ़ाव क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 9 बुर्ज को सैयारा कमर हौद में जा रहा है, दर हौद जा रहा है। कमर दर हौद इसे कहते हैं। जैसे कमर दर अकरब होता है तो इसी तरीके से कमर दर हौद भी होता है। और ये 9 जून को जा रहा है 3:14 पर, तो रात का टाइम होगा। अब इस बुर्ज में इसकी कैफियत क्या हो जाती है कि यहाँ पर ये नहस हो जाता है। ये हर बुर्ज में 2.5 दिन रहता है, तो यहाँ पर ये बुर्ज इसके लिए अच्छा नहीं है। तो आप कह लें कि 9, 10 और 11 जून आपके लिए कुछ अच्छे दिन नहीं है बुर्ज सरतान से हामिल अफराद के लिए। तो इन अय्याम में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। एहतियात किस किस्म की होगी कि आपको कहीं पर कोई भी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है, चोट लगने का ख़तरा है, तो या आपकी आँख में किसी भी किस्म का कोई भी नुक्स पैदा हो सकता है। अब इस दौरान में जो बच्चे पैदा होते हैं, हमने जो देखा है कि जो कमर दर हौद के वक्त में पैदा होते हैं बच्चे, तो ऐसे बच्चों की बाईं आँख से पानी निकलने की शिकायत रहती है। अक्सर पानी निकल रहा होता है या उनकी इस आँख में नुक्स होता है। तो ये कमर दर हौद जो अलामत हमने बताई है कि ये कुछ अच्छे साइन नहीं हैं। तो इस वक्त में आपको एहतियात में ये करना होगा कि दोस्तों से आपको परेशानी हो सकती है, दोस्तों से जुदाई हो सकती है, दोस्तों से इख्तलाफ हो सकता है, उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें ख़राबी की तरफ जा सकती हैं। तो ये जो 2-2.5 दिन हैं आप इनमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहेंगे। 9, 10 और 11 जून 11 जून को कमर बुर्ज हमल में दाखिल होगा और 6:20 पर होगा। तो ये बुर्ज सफ़र के लिए मौजू है। आप अगर कहीं पर कोई सफ़र करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल शौक़ से करें और उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी हासिल होगी। दिल में खुशी का एहसास होगा, नए नए दोस्तों से मिलेंगे या पुराने दोस्तों से जब मिलें या किसी तकरीब में आप शिरकत कर सकते हैं। जब आप उस तकरीब में जाएंगे तो आपको बहुत से अच्छे दोस्त मिलेंगे, बहुत से अजीज़ रिश्तेदार और अकारिब से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये बुर्ज सरतान के हामिल अफराद के लिए अब उसके बाद जो हमने बताया था कि 11 जून के बाद आप में यानी दोपहर के बाद आप में ये चेंज आएगा और यहाँ पर ये सैयारा 2.5 दिन रहेगा। 2.5 दिन जब ये इस बुर्ज में रहेगा तो ये आपके लिए बेहतरी की अलामत है। इसके बाद ये सैयारा अपने शर्फी बुर्ज में जाएगा। जैसे कि हमने बताया था कि इस सैयारे को अकरब में जाकर ये नहस हो जाता है, यानी कि बुर्ज सरतान वालों के लिए बुर्ज अकरब में जब ये उस मंजिल पर पहुंचता है, चांद की मनाजिल होती हैं, ये पूरा बुर्ज नहस तो नहीं होता लेकिन उसकी मनाजिल में उसकी जब उस मंजिल पर पहुंचता है तो ये नहस हो जाएगा। वो एक दर्जा तय करता है, तो जब वो जाएगा उस दर्जे पर तो ये नहस हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से सेम जब ये बुर्ज सौर में दाखिल होता है, टॉरस में दाखिल होता है, तो ये 7 कुव्वतें देता है, ये पावर में आता है। इसमें जो एनर्जी उस वक्त में ज़मीन की तरफ आएगी तो ये पावर की एनर्जी होगी। आपके बहुत से बिगड़े हुए काम सुधरना शुरू हो जाएंगे। और ये बुर्ज खाना शर्फ में 13 जून को आ रहा है और ये 11:31 पर इस बुर्ज में दाखिल हो रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। इस वक्त में आपको अपने मकसद में कामयाबी मिल सकती है, आपको सफ़र में कामयाबी मिल सकती है, ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है, नई अशिया की ख़रीदारी के लिए ये वक्त बेहतर है। और ख़ास तौर से ख़वातीन अगर कोई शॉपिंग करना चाहती हैं और वो नई अशिया की ख़रीदारी करना चाहती हैं, पार्लर से मुतालिक है कोई चीज़ें वो ख़रीदना चाहती हैं या अपने पार्लर जाना चाहती हैं, तो ये वक्त उनके लिए अच्छा है। कीमती अशिया जैसे कि सोना चांदी की अशिया, सोना तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया इन दिनों में, लेकिन फिर भी अगर वो ख़रीदना चाहती हैं तो उसमें ये अच्छे दिन हैं उनकी इस ख़रीदारी के लिए। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की ख़रीदारी के लिए भी ये बेहतर दिन है। और जब ये बुर्ज सौर में है तो हमने बताया कि ये खाना शर्फ है, इसकी इस माह के भरपूर क़ुव्वत का ये वक्त है जो कि हमें इस माह और 13 जून को ये मिल रहा है और ये 16 जून तक जाएगा और ये जाएगा 6:45 16 जून तक ये रहेगा। सुबह का टाइम होगा तो इस वक्त में
इस वक्त के दौरान में, यानी 13 जून 11:31 से 16 जून 6:45 तक, ये वक्त आपके पास ऐसा है कि भरपूर खुशियों का है। आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, आप सफ़र कर सकते हैं। किसी भी मकसद के लिए किया गया सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये ऐसा कीमती वक्त है कि आप इसको ज़ाया ना करें। अब उसके बाद 16 जून के बाद ये सैयारा किस कंडीशन में आएगा, चूँकि हम बता रहे हैं आपको 19 जून तक के हालात सरतानी अफराद के। तो अब 16 जून के बाद ये सैयारा बुर्ज जूज़ा में आ जाएगा और 6:45 पर आएगा। ये बुर्ज भी इसके लिए फ़रा है, यानी कि औस्त, साद औस्त इसे कहते हैं। अब उर्दू जिनकी अच्छी है वो तो समझ जाएंगे। तो यानी कि मुबारक बुर्ज है, इसमें भी ये पॉजिटिव एनर्जी देता है, इसमें इसको क़ुव्वत होती है, मस्बत क़ुव्वत होती है। तो ये अपनी हालत को बेहतर कर लेता है इस बुर्ज में। अब इस बुर्ज में का ताल्लुक़ जो है ये भाइयों से है, अज़ीज़ रिश्तेदारों से है। तो यहाँ पर ये सारी इसकी जब पावर एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी तो भाइयों से, अज़ीज़ रिश्तेदारों से, दोस्तों से अगर आपके कोई इख्तलाफात हैं तो आप 16 से 19 जून के दरमियान में बैठकर उनसे कोई मुफाहमत कर सकते हैं, इख्तलाफ को दूर कर सकते हैं। सुलह के लिए ये दिन अच्छे हैं, किसी को मोहब्बत का पैगाम भेजने के लिए ये दिन अच्छे हैं, कोई झगड़े निपटाने के लिए ये दिन अच्छे हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि आपके जो अगर बिगड़े हुए पिछले दिनों के मामलात हैं तो आप इन दिनों में उसे सीधा कर सकते हैं। तो ये वो वक्त है कि जब आप अपने आप को बेहतर और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, अपनी एक एनर्जी आप देखेंगे कि आप में पहले से ज़्यादा आ गई है। तो ये वक्त आपका पूरा हफ़्ता हमने एक फर्दर बता दिया। मजबूरी तौर पर हम कहते हैं कि अगर इस हफ़्ते में अगर कोई काम आसान लग रहा है तो आप उसे आसानी के साथ कर दीजिए, और जहाँ पर आपको खुशी मिले और जिस काम से आपको खुशी मिले, तक़वियत मिले, तो बखुशी उस काम को अंजाम दें। यह हफ़्ता मजमूई तौर पर तकरीबन आपकी फेवर में जा रहा है और हर तरह से फेवर में जा रहा है, क्योंकि इस हफ़्ते में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा खाना शर्फ में जा रहा है। तो सब नहस ताकतों को वो ख़त्म करेगा, सात ताकतों को उभार देगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी ख़बर है। और अगर आप जल्द कामयाबी चाहते हैं किसी भी मकसद में, और या वो तालिब इल्म जो कि इस वक्त इम्तिहानात से गुज़र रहे हैं, तो वो अगर कामयाबी चाहते हैं और वो अगर अपने मकसद की तरफ भरपूर तवज्जो देंगे और अपनी तालीम की तरफ मुकम्मल तवज्जो देंगे, वो सरतारी अफराद यानी कैंसरियन जिनका ताल्लुक़ कैंसर से है, पुरज सरतान से है, तो उनको बहुत जल्द इसमें कामयाबी मिल सकेगी। अब कैंसर के अफराद के लिए मैं एक तजवीज़ ये देता हूँ कि आप लोग, जो कि आपका जो बुर्ज है वो उसका एलिमेंट वाटर में यानी पानी है, तो आप अपने घर में एक फ़िश एक्वेरियम ज़रूर रखें। उसमें बड़ा फ़ायदा होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि फ़िश एक्वेरियम रखें, उसमें मछलियाँ रखें रंग बिरंगी। एक तो आपको डिप्रेशन से ये चीज़ें बाहर निकालती हैं। आप बैठें कुछ देर उन्हें देखते रहें, फिर उनकी सफाई का एहतमाम खुद करें, आप उनको खुराक खुद डालें। तो इसकी बरकत से होगा ये कि आप पर आने वाली कोई भी परेशानी, मुसीबत, बला वो टल जाएगी, ऐसे टलेगी कि जैसे कभी आई ही नहीं है। हमने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें हमने मछली पालने से कैंसर के मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए हमने बताया था कि वो कैसे मर्ज़ ख़त्म हो गया। इसी तरीके से बहुत से ऐसे हमारे दोस्त अहबाब हैं कि जिनको हमने घर में ये मछली पालने के लिए कहा, उन्होंने या परिंदे रखने के लिए कहा, तो उन्होंने वो हमारी उस हदायत पर अमल किया और उनको उस मर्ज़ से निजात मिल गई। अब ये इस मर्ज़ से निजात मिलना, यानी कि ये कहने का मकसद ये है कि ये तो एक ज़ाहिरी चीज़ है ना कि हमें उससे निजात मिल गई, ज़ाहिरी मर्ज़ से निजात मिल गई। अब जो परेशानी है, मुसीबत है, कोई हादसा, वो बता कर नहीं आता। अगर सर पर आ गया है तो फिर आप ख़ास तौर से कैंसरियन, आप घर में फ़िश एक्वेरियम ज़रूर रखें। अगर वो नहीं रख सकते, आप नज़दीक तरीन कहीं दरिया हो, नहर हो, तो वहाँ पर उन आबी जानवरों को उनकी खुराक डाल दिया करें। अगर आप समंदर के करीब रहते हैं तो आप सोमवार के दिन जाकर वहाँ पर खुराक उनकी डाल दिया करें। अब वक्त कौन सा है? वक्त इसका जो है दिन का 1:30 से लेकर और 2:30 बजे का है, और मंडे के दिन आप ख़ास तौर से आप दरिया के किनारे रहते हैं तो आप दरिया में उनके खुराक डाल दें। अब दूसरा के खुराक जो आम तौर पर तो पॉपकॉर्न डाले जाते हैं, वरना आप ये भी कर सकते हैं
کہ آپ آٹا لیں، آٹے کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنائیں، جہاں آپ کو یقین ہو کہ یہاں پر مچھلی ہیں، یا اگر نہیں بھی ہیں لیکن وہ پانی بہتا ہوا ہے اور چل رہا ہے پانی، تو اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں درود پاک پڑھ کر کہ اے باری تعالیٰ مجھے ہر غم سے، مصیبت سے، پریشانی سے، حادثہ سے، مشکل سے، ہر چیز سے نجات دے دے اور مجھے خوشحالی عطا فرما، مجھے خوشیاں ہی خوشیاں دے دے۔ اگر کوئی مرض ہے تو اس سے دور رہنے کی دعا کریں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں خدا نخواستہ مبتلا ہیں تو اس پریشانی سے نجات کی آپ دعا کریں، اس وقت میں دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پریشانی سے اللہ کے حکم سے نکل آئیں گے اس صدقے کی برکت سے۔ کینسرین لفظ، اب کینسرین جو لوگ ہیں تو آپ اپنے اسم اعظم کا جو ورد کریں گے نا، تو آپ اپنا اسم اعظم استغفر اللہ یا اللہ یا ہادیو، اے ہدایت دینے والے، تو یہ آپ کا اسم اعظم ہے، آپ اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ تھا یہ ہفتہ کیسا رہے گا 9 سے 16 جون کے درمیان میں 2023 میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پھر دوسری کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلا ہفتہ میں، تو جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔